उम्मीदें थी वो पूरा करने में कहीं न कहीं नाकाम नजर आ रही थी और इस बार जो सत्ता है उसमें परिवर्तन जरूर होना चाहिए। हालांकि कुछ हम लोगों ने यहाँ पे अपनी बात को रख दिया है। धीरेन्द्र ने वहाँ पे जुड़े हमारे साथ में और उन्होंने तमाम बातों को रखी और बात को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन तमाम संभागों पर यहाँ पर चर्चा करना है। अब हमारे पास में बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग पर भी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि समय का यहाँ पे कमी है और तमाम संभागों पर चर्चा करना है। बिलासपुर संभाग के बारे में तृप्ति क्या है? लोकायुक्त चौपाल जो है एग्जिट पोल में बिलासपुर संभाग के नतीजे भी हमारे पास आ गए हैं, जिसमें नगर निगम में 3 सीटों पे दाव खुलेगा, जिसमें 2 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में आ रही है और 1 सीट जो है कांग्रेस के पक्ष में आ रही है। निर्दलीय की झोली में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पालिका में जो है 7 सीट जो है बीजेपी के पक्ष में आ रही है और 4 सीटें जो है कांग्रेस के पक्ष में आ रही है और 1 सीट अदर कैंडिडेट पे जा रही है। नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 11 सीटें जो है वो बीजेपी के पक्ष में जा रही है और 18 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। अगर नगर पंचायत में कांग्रेस की स्थिति दिखी तो काफी मजबूत स्थिति दिख रही है। सबसे बड़ा बिलासपुर में इसलिए कह सकते हैं मजबूत स्थिति में, क्योंकि जो गर्भाशय कांड हुआ था बिलासपुर का था, उसके आसपास की जो समस्याएं थी उसको लेकर कहीं न कहीं इसका फर्क पड़ेगा और इसका ये मुद्दा था, गर्भाशय का मुद्दा था। नगर पंचायत में अगर देखी जाए स्थिति तो कांग्रेस की काफी अच्छी स्थिति है, लेकिन बिलासपुर को लेकर जो टिकट बंटवारा रहा कहीं न कहीं काफी विवादों में रहा और उसकी वजह से अगर बिलासपुर सीट पर बात हम लोग करें जो हमारी एग्जिट पोल है वो नेक टू नेक स्थिति अभी भी वहां बनी हुई है। अगर वहां पर टिकट का फैसला सही तरीके से होता तो कहीं न कहीं बिलासपुर कांग्रेस के फेवर में रहता। देखिए, बिलासपुर नगर निगम में जो हमारे बागी प्रत्याशी थे विष्णु यादव जी, वो चुनाव के ठीक पहले पूर्व बेला में उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में अपना नाम वापस ले लिया था, इसलिए जो भी वहां पर विवाद की स्थिति खत्म हो गई थी और एक जनता में अच्छा संदेश गया है और बिलासपुर की जनता वहां के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा चाह रही थी। नसबंदी कांड वहां हुआ तो बिलासपुर में तो असंतोष की ज्वाला भड़क रही है, तो नतीजा हमारे पक्ष में आएगा, हमारी पूरा विश्वास है। अगर बिलासपुर संभाग की और सीटों की बात कर ली जाए तो बिलासपुर संभाग में जो कोरबा सीट है बागी प्रत्याशी के तौर पर वहां पर उषा तिवारी थी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस ने बीजेपी को वॉकओवर तो नहीं दे दिया। कांग्रेसी तो आपस में लड़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इनका राजनीति करने का एक ही उद्देश्य है खाली कि इन केन प्रकार सत्ता हासिल करे, समझदार हो। उस इसलिए हमें फंसने वाली नहीं है। बिलासपुर सीट 2 दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा सवाल बन गया था और जो 3 सीट है बागी प्रत्याशी असंतोष, तो बीजेपी में जो असंतोष था वो तो नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस का असंतोष तो जमीन पर दिख भी रहा था। बिलासपुर की जो बात कर रहे हैं आप, तो वो सब ठीक है, लेकिन जो विष्णु यादव ने नाम वापस लिया था उसके माहौल कुछ ठीक बना है, लेकिन इसलिए तो हम लोग नेक टू नेक बोल रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के बीच। वो तो विजय में बदलेगा वोट, ये कहना अभी फिलहाल कठिन है। निश्चित रूप से नेक टू नेक वाली लड़ाई है, लेकिन जो रामचंद्र यादव की स्थिति खराब थी वो बेहतर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो और बेहतर हो सकती थी, और बेहतर हो सकती थी क्या? नहीं, देखिए, बेहतर है, जनता का मन बन चुका रहता है और वहाँ बिलासपुर की परिस्थिति विशेष है। आज बिलासपुर पूरे देश के पैमाने पर इस बात के लिए मशहूर हुआ है कि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के रहते हुए ये स्वास्थ्य के साथ जो बात राष्ट्रीय स्तर पर तो बिलासपुर आया, राष्ट्रीय स्तर पर बिलासपुर आया, लेकिन शायद कांग्रेस उसे भुना नहीं पाई। कांग्रेस भुनाने का प्रयास करती है गलत मुद्दों को गलत ढंग से उठाकर। ये कोई ऐसा विषय नहीं था कि इसे भुनाया जाए। राजनीति में बार बार एक बात कहता हूं कि सेवा भाव से देखनी जानी चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है और कुछ गलतियां हुई है तो उसे राजनीतिक रूप से भुनाएंगे क्या? मौत पर राजनीति, मौत पर राजनीति। देखने वाली इसमें ये बात थी कि इतना माहौल वहाँ था, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ वहाँ माहौल था और स्वास्थ्य मंत्री वहीं के रहने वाले हैं, उसके बावजूद वहाँ भाजपा का माहौल कैसे था पहले? इसलिए कि इसमें गुटबाजी थी और 2 बड़े नेता रहे थे वहाँ पर। गुटबाजी तो थी, गुटबाजी तो थी। देखिए, केवल गुटबाजी वाला मामला नहीं है, गुटबाजी तो भारतीय जनता पार्टी में भी सब जगह दिखाई पड़ रही है। हाँ, दिखाई दी, आप प्रदेश में दिखाई पड़ी। कहीं नहीं गुटबाजी थी, आप कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं है। खारिज कर दिया। नहीं, वो खारिज करे हैं, लेकिन आप लोगों की मीडिया की रिपोर्ट्स आप देखेंगे तो हर शहर में इनके बीच भी गुटबाजी, इनके भी। बाबूलाल जी कुछ आप कहना चाहेंगे? गुटबाजी दोनों दलों में है, लेकिन जैसी गुटबाजी कांग्रेस में है, योगी और भूपेश बघेल के बीच जो कबड्डी चल रही है वो दुनिया को मालूम पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो फूट है वो अंदर ही अंदर है, वो सुलगता हुआ ज्वालामुखी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की फूट उबल के बाहर आ चुकी है, जो दुनिया को दिख रही है, सामने दिख रही है। योगी एक फैक्टर बन गए हैं कांग्रेस के। वो फैक्टर है, वो तमाम फैक्टर है, इन तमाम फैक्टर पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम एक एक करके सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग को देख लेते हैं। सरगुजा संभाग के स्थिति क्या है? 50
सरगुजा संभाग की अगर बात की जाए तो बीजेपी के पक्ष में 1 सीट है और कांग्रेस के पक्ष में भी 1 सीट है। अगर नगर पालिका की बात की जाए तो 3 सीट बीजेपी के पक्ष में है और 1 सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाती नजर आ रही है। नगर पंचायत की अगर बात की जाए तो 11 सीट बीजेपी के पक्ष में और 6 सीट कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रही है। तो आदिवासी अंचल बस्तर और सरगुजा, बस्तर में तो नेक टू नेक है, लेकिन सरगुजा में भी आपने विधानसभा में अच्छा परफॉर्मेंस किया, नगरीय निकाय में भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। देखिए, आपको बस्तर के इलाकों में और सरगुजा के इलाकों में जो विधानसभा के परफॉर्मेंस थे उसके अनुकूल हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम भी वहां पर चमत्कारिक रूप से आएंगे, आप देखते रहिए। तो आदिवासी संभाग एक बस्तर की और चर्चा कर लेते हैं। तृप्ति, बस्तर संभाग में क्या स्थिति है? बस्तर संभाग की बात की जाए तो बीजेपी की झोली में 1 सीट नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई भी सीट नजर नहीं आ रही है। नगर पालिका की अगर बात की जाए तो 4 सीट बीजेपी के पक्ष में जा रही है और 4 सीट कांग्रेस के। अगर नगर पंचायत की बात की जाए तो 5 सीट बीजेपी पक्ष में और 5 सीट कांग्रेस के पक्ष में तो दिखाई ये दे रही है। संभाग में कहीं ना कहीं नेक टू नेक स्थिति है। साफ तौर बता दूं, सरगुजा बस्तर की बात की है क्योंकि विकास को लेकर वोट आते हैं, क्षेत्रीय वोट होते हैं, राशन कार्ड बनाए गए थे, राशन दिए जा रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं वहाँ पर बीजेपी को ज्यादा बढ़त मिल सकती है। बस्तर संभाग में कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिख रही है। लग रहा है कि अभी भी विधानसभा और लोकसभा में भले ही अच्छी स्थिति हो गई थी, लेकिन फिर से नगरीय निकाय में कांग्रेस तो टक्कर दे रही है बीजेपी को। आप परिणाम आने के बाद फिर ऐसे ही बोलेंगे कि लोकसभा जैसी स्थिति रही निकाय चुनाव में। निश्चित रूप से जगदलपुर से जो हमारे प्रत्याशी हैं जनता के बीच रहने वाले हैं और बरसों से समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन जगदलपुर की स्थिति की बात करें, बागी प्रत्याशी ने फिर आपकी गणित को बिगाड़ा। संतोष यादव वहाँ से बागी प्रत्याशी है। निश्चित रूप से देखिए, बागी प्रत्याशी तो दोनों पार्टी मैंने बताया, लेकिन बागी प्रत्याशियों से बहुत ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा लगता नहीं जगदलपुर में। बागी प्रत्याशी से असर दिख रहा है आपको? नहीं, बागी प्रत्याशी से असर होता है अगर वो प्रभावशाली है। और एक बात मैं आपको कह दूं, जगदलपुर का जो रिजल्ट आप दे रहे हैं संभाग बस्तर संभाग का निगम का मामला जहां तक है वो कांग्रेस के पक्ष में होता अगर मलकीत सिंह गेंदू उसका प्रत्याशी होता। जो घटनाक्रम चला उससे इनके हाथ से एक घटनाक्रम और बिलासपुर के बाद में जगदलपुर में भी आपने सही तरीके से वहाँ पर जो कैंडिडेट होना चाहिए तो नहीं। प्रत्याशी का जाति प्रमाण पत्र रद्द हो गया, वो इसी कारण हम लोग ने प्रत्याशी समय रहते बदल लिया था और नए प्रत्याशी जो है वो भी काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी है वो, इसलिए हमें विश्वास है कि जगदलपुर भी कांग्रेस के खाते में आएगा। क्या लगता है कि जगदलपुर जो सीट है जो हुतुतु कांग्रेस में थी उसका फायदा बीजेपी को यहाँ पर मिलता दिख रहा है? जगदलपुर सीट, नगर निगम सीट में एक हाथ प्रश्न मुझे भी करने का अधिकार दीजिए। ये गलत प्रमाण पत्र क्यों बनाया जाता है जिसे रद्द किया जाना चाहिए? अब ऐसे सीधे आप पे मैं ऐसी बात नहीं देखिए, प्रमाण पत्र बनाया नहीं जाता है, वही केंद्रीय सूची में वो पिछड़ी जाति में है, अब राज्य की सूची में नहीं है। ये तकनीकी त्रुटियां होती है, कोई गलत नहीं बनाया जाता है, बनाया तो यही की सरकार ने था। आप मान क्यों लेते हैं? तो तकनीकी त्रुटि की वजह, लेकिन हमारा एग्जिट पोल है उसमें तमाम जो आंकड़े आए हैं और जो तमाम यहाँ पे डेटा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे बढ़त मिलती दिख रही है नगर निगम में। भले ही आदिवासी अंचलों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति है और इन तमाम आंकड़ों के बीच में 4 तारीख को जब फैसला आएगा, जो जनादेश आएगा उससे साफ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा ये सर्वे और इस एग्जिट पोल पर चर्चा जारी रहेगी और एफाज रशीद इस चर्चा में जुड़ेंगे। तब तक के लिए बैक टू स्टूडियो। बहुत शुक्रिया राजीव कुमार गांधी जी। आपने देखा किस तरीके से एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी को कई जगह बढ़त मिल रही है, कई जगह कांग्रेस पे टक्कर दे रही है। आगे देखिएगा एफाज कुरैशी के साथ रात 8:30 बजे किस छत्तीसगढ़ी भाषा में कैसा है आपका एग्जिट पोल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं पूरा दम वसूल फोर्स का बलवान। अब हुआ पूरा वसूल। तो बच्चों आज के लिए इतना बस। पूरा पढ़ाइए ना मैडम। और जब बात खेती की हो ये करे पूरा दम वसूल। बलवान फोर्स का बलवान, जिसकी टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन जो करे पूरा दम वसूल। एक भी एचपी न जाए फिजूल, ज्यादा उगाए, ज्यादा कमाए, ज्यादा बचाए। पूरा दम वसूल, फोर्स का बलवान।
Mr. Happy Kumar is so happy with his job. He can't see the millions of opportunities around him. I'm so happy. ClickJobs.com. Are you happy? ख्याल तो रखना पड़ता है। सिर्फ चाहने से क्या? चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल वो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे, तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। एक देश भारत। गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी। उद्देश्य राष्ट्र कल्याण। संकल्प 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण। 35 वर्ष 99 यज्ञ। देश की आबादी 115। शिवलिंग निर्माण 277 करोड़ 46 लाख 654। यानी हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर घर महादेव। कलयुग में पहली बार 100वां पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ शतक महोत्सव पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015 तक वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल में आयोजित। ओफो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, दर्शन छोटे। प्रदेश की सियासत किस तरफ ले रही है करवट? विपक्ष के आरोप, सरकार का जवाब। हर खबर, खबरों की खबर। सबसे पहले साधना न्यूज पर। साधना न्यूज खबरों में नंबर 1। सेवा सुपर स्पेशलिटी विगत 8 वर्षों से शहर में डायबिटीज, थायराइड, मोटापे के असंख्य मरीजों को एक स्वस्थ जीवन शैली दे चुका है। जानते हैं डॉक्टर अभ्युदय वर्मा से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायबिटीज का काफी एक्सप्लोजन हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। इसका मुख्य कारण है हमारा खराब खानपान और खराब जीवन शैली। कि अभी त्योहारों का और शादियों का मौसम आ रहा है, इसमें खासकर डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कम से कम शुगर युक्त चीजें लें, कम से कम वसा और तली हुई चीजों का सेवन करें। महिलाओं में होने वाली जटिल समस्याओं का समाधान आइए जानते हैं डॉक्टर दीपिका वर्मा से। वर्तमान में यह देखा गया है कि गर्भपातों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हम हमारे सेवा क्लिनिक के माध्यम से
गर्भपात को लेकर समय समय पर उचित मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। जिन महिलाओं को गर्भपात बार बार होता है, महिला एवं पुरुष दोनों ही गर्भपात का कारण होती हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें सेवा